जी इसमें बेसिकली वही हम फेशियास को डिस्कस कर रहे हैं। तो इस बार हम डिस्कस करेंगे प्री ट्रैकियल फेशिया को। प्री ट्रैकियल कौन सा था, आपको मैं ज़रा दोबारा थोड़ा सा याद करवाने की कोशिश करता हूँ। सबसे आउटर था इन्वेस्टिंग, देन था जो ट्रैकिया को कवर किया होता है उसको कहते हैं हम प्री ट्रैकिया, और जो वर्टिब्रा को कवर किया होता है उसे कहते हैं प्री वर्टिब्रल। अब हमने प्री ट्रैकियल डिस्कस करना है। याद रहे कि यह थायराइड ग्लैंड को क्लोज करता है इन फॉर्म ऑफ फॉल्स कैप्सूल। अब इसकी सुपीरियर अटैचमेंट और इन्फीरियर अटैचमेंट देखनी बहुत आसान है। इस फिगर को हम समझेंगे और ये आपको समझ में आ जाएगी। अब देखें, जो हमने एंटीरियर अटैचमेंट ऑफ द इन्वेस्टिंग लेयर देखी थी वो कहाँ तक आई थी, हायाइड बोन तक, जो गले की बोन थी। ओके, अब जो इसकी सुपीरियर अटैचमेंट है प्री ट्रैकियल की वो यहीं से शुरू होगी। आपको पता है ट्रैकिया ये वाला एरिया है, ठीक है। सो यहाँ पे हायाइड बोन है, उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो थायराइड कार्टिलेज आ जाएगा, थायराइड ग्लैंड जहाँ पड़ा होता है। उसके नीचे थोड़ा सा आ जाएगा तो क्रिकॉइड कार्टिलेज आ जाएगा। तो ये इसकी एंटीरियर अटैचमेंट हो गई। दैट्स इट। कुछ चीज़ मुश्किल, आपने बस सीक्वेंस बोन्स की ज़हन में रखनी है। आपको बोन्स एक बार याद करनी ही पड़ेंगी। सीक्वेंस याद रख लिया, अटैचमेंट खुद याद होती रहेगी। सुपीरियर क्यों कहा मैंने इसको, अब देखें ना, ये इसका सुपीरियर एंड होगा, ये इन्फीरियर एंड होगा ट्रैकिया का, तो इसलिए इसको सुपीरियर बाउंड्री कह दिया। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं जी इसकी इन्फीरियर क्या बनाता है। यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना आपको दिखा देता हूँ। चलें, ये देखें। अब जो ये था हमारा ये कह लें कि ये वाली जो लाइन है, ये ग्रीन लाइन, ये एक्चुअली कवरिंग है जो कि हमारी प्री ट्रैकियल की कवरिंग है। ओके, अब इसने पहले हायाइड बोन को कवर किया, उसके बाद यहाँ पे नीचे आते आते थायराइड ग्लैंड को कवर किया, उसके बाद ये नीचे आएगी और ये आ जाएगी फाइब्रस पेरिकार्डियम में। सो इन्फीरियरली ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको याद रखिएगा, फाइब्रस पेरिकार्डियम में होता है। और दोनों तरफ जो है इसको स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड जो है, आपको पता है नेक के दोनों तरफ होता है स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड, तो वो ओवरलैप कर रहा होता है। जैसे मैंने आपको एक सिंपल सी ये फिग भी बनाई हुई है कि पहले इसने हायाइड बोन को, ट्रैकियल कार्टिलेज को, क्रिकॉइड को, और पीछे अगर जाएंगे तो ये किस चीज़ को कवर कर रहा था, जा रहा था फाइब्रस पेरिकार्डियम में। ओके, सुपीरियर इन्फीरियर क्लियर हो गई। अदर फीचर्स की बात कर लेते हैं। जो पोस्टीरियर लेयर है ना थायराइड कैप्सूल की, वो काफ़ी थिक हो जाती है। और सस्पेंसरी लिगामेंट जो सस्पेंड करने में हेल्प करते हैं। और वो पार्ट जो थायराइड ग्लैंड को कवर कर रहा था उसको हम लिगामेंट ऑफ बैरी कहेंगे। होगा वो भी सस्पेंसरी लिगामेंट, लेकिन उसका नाम चेंज कर देंगे, उसको कहेंगे लिगामेंट ऑफ बैरी। याद रहे, जब भी आपका कोई नेक में इन्फेक्शन होगा तो ऑब्वियस बात है जहाँ जहाँ से ये चीज़ गुजरेगी वहाँ फैल जाएगा। अगर नेक में इन्फेक्शन हुआ है, हमें पता है ये फाइब्रस पेरिकार्डियम में जाके एंड हो रहा है। सपोज करें हमारा नेक में इन्फेक्शन हुआ तो ये इन्फेक्शन हमारी मीडियास्टिनम में चला जाएगा थ्रू फाइब्रस पेरिकार्डियम, क्योंकि इसका कनेक्शन हमारे हार्ट की पेरिकार्डियम के साथ है। यही बात यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, वो है जी प्री वर्टिब्रल फेशिया। अब प्री वर्टिब्रल आपको पता है जो वर्टिब्रा को सराउंड किया हुआ था। अब वर्टिब्रल कॉलम कैसे शुरू होता है, आपके जैसे स्कल कहते हैं वहाँ से शुरू होता है और नीचे जाता है आपके बैक में। अब देखें, बेस ऑफ द स्कल, दैट साइड कोई चीज़ मुश्किल ही नहीं है, आपके स्कल से शुरू हो रहा है ना, बेस से, ठीक है। सुपीरियर मेडियास्टिनम तक ये एक्सटेंड करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये नीचे जाता है और फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा तक जाकर, अब याद कैसे रखना है आपको, ये तो आसानी से याद रहेगा। वर्टिब्रा कॉलम कहाँ से शुरू होता है, वहाँ से ये शुरू होता है, सिंपल। फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा क्यों, क्योंकि ये वर्टिब्रल फेशिया है तो कहीं वर्टिब्रा पे जाके एंड होगा ना, नाम से ही आपको याद रह जाएगी। तो फोर्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अगेन। अच्छा, एंटीरियरली किसके साथ कनेक्ट होता है, याद रहिए कि मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो लेयर है, ये वाली लेयर जो वर्टिब्रा को है, ये प्री वर्टिब्रल लेयर है जो वर्टिब्रा को सराउंड कर रही है। जो ट्रैकिया को है वो प्री ट्रैकियल है। इनके दोनों के दरमियान बक्कोफ्रेंजियल है जो फेरेंक्स को सराउंड कर रही है, ठीक है। सो अगर मैं कहूँगा इसके एंटीरियरली क्या पड़ा हुआ है, तो इसके एंटीरियरली बक्कोफ्रेंजियल और फेरेंक्स पड़ा हुआ होगा। समझ आ गई बात की। सो बहुत ईजी है, बस आपने चीज़ों को थोड़ा सा को रिलेट करके याद रखना है। ऑन ईच साइड अगर अच्छा एक बात बताऊँ, कहीं भी आपको लेटरली ऑन ईच साइड ओवरलैप्ड का वर्ड आ जाए ना, आंखें बंद करके कह देना कि स्टेनोक्लिडोमास्टाइड होता है हर चीज़ पे, ठीक है। अब एक एमसीक्यू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सर्वाइकल और ब्रेकियल प्लेक्सस जो होते हैं ना, वो सारे के सारे प्री वर्टिब्रल फेशिया के पीछे होते हैं, ओके। और प्री वर्टिब्रल फेशिया एक्सिलरी शीथ भी बनाता है, लेकिन एक एमसीक्यू पॉइंट ये है कि जो सबक्लेवियन और एक्सिलरी वेन है वो एक्चुअली इस शीथ के अंदर नहीं आती, ठीक है। एक्सिलरी शीथ हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी तो इस वक्त डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा,
अब हम थोड़ी सी चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, वो ये कि जो अगर इन्फेक्शन होता है नेक में बिहाइंड ये जो पेरी वर्टिब्रल फेशिया उसमें, तो कैसे क्यों होगा। बेसिकली अगर ये वर्टिब्रा है, ठीक है, और इसके पीछे होगा तो यहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, इन अ सेंस आप ये कह लें ये हमारे पास प्री वर्टिब्रल फेशिया है, ये इसके पोस्टीरियर चीज़ है और ये इसके एंटीरियर है। ओके, अब पोस्टीरियरली क्या पड़ा है वर्टिब्रा, जब भी इसकी आप कह रहे ट्यूबरक्लोसिस होगी तो यहाँ पे इन्फेक्शन होगा बिहाइंड द प्री वर्टिब्रा, पीछे पड़ा हुआ ना, तो जब इसका इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे पस एक्यूमुलेट होगी। जब पस एक्यूमुलेट होगी तो यहाँ पे पड़ा हुआ था फेरिंग्स, यहाँ पे एक प्रोट्रूजन आएगी और ये फेरिंग्स के अंदर चले जाएगा और हमें खाने पीने में मसला करेंगे। इसी तरह अगर इन फ्रंट होता है, ठीक है, तो अगेन पस एक्यूमुलेट होगी रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस। अब रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस क्या है, रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस बेसिकली बक्कोफ्रेंजियल और प्री वर्टिब्रा के दरमियान है। इन दोनों जो ये दो पड़े हुए हैं ना, देखें यहाँ पे 3 थे, एक ये सामने वाला था जिसे हमने प्री कहा था कि ये हमारे पास है प्रीट्रैकियल है, उसके बाद बक्कोफ्रेंजियल है, उसके बाद प्री वर्टिब्रल है। जो बक्कोफ्रेंजियल और प्री वर्टिब्रल है उन दोनों के दरमियान स्पेस को रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस कहते हैं, यानी फेरिंक्स से पीछे। वहाँ पे पस क्यूमुलेशन होगी अगर हो रहा है इन्फेक्शन इन फ्रंट। पहले हमने बैक का पढ़ा है जिसमें ट्यूबरक्लोसिस ऑफ वर्टिब्रा थी। इन फ्रंट कब होगा, जब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कोई भी सुप्रेशन होती है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है नेक में। ओके, तो वहाँ पे पस क्यूमुलेशन होगी अगेन, लेकिन इसमें इस बार फेरेंजियल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे और अगेन हमारी कंस्ट्रिक्शन ऑफ द फेरिंग्स हो जाएंगे और खाने पीने में मसला आएगा, सांस लेने में मसला आएगा। और ये इन्फेक्शन सुपीरियर मीडियास्टिनम तक भी जा सकता है क्योंकि ये काफ़ी लिंक करता है प्री वर्टिब्रा विद सुपीरियर मीडियास्टिनम जो हमने बाउंड्री में पढ़ा था। होपफुली आपको ये समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स था लेकिन आपको ईजी वे पर समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।